एक सवाल का तो जवाब दे दिया कि भाई आने वाला बजट होगा आईएमएफ की मर्जी का, उसकी ख्वाहिशात से ज्यादा दूर नहीं होगा, चाहे हम ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा हो या ना हो रहा हो। दूसरा सवाल भी यही कि आपके ख्याल में, मैं आपकी बातों से अखज़ करूं ना, कि आईएमएफ के पास ना जाने का मतलब अल्लाह ना करे फिर डिफॉल्ट ही है। क्योंकि अगर आपको $75 बिलियन देना है 3 सालों में, $25 बिलियन देना है अगले माली साल में, आज की तारीख में $4 बिलियन से भी कम पड़ा है आपके पास, और बहुत सारे आपके दोस्त ममालिक भी आपको पैसे देने को मशरूत कर चुके हैं आईएमएफ के पास जाने से, तो भाईजान उसके पास ना जाने का एक ही मतलब है कि डिफॉल्ट, या आपका कहना है कि नहीं ऐसा भी नहीं है, आईएमएफ के पास ना जाके भी और लिमिटेड ही सही लेकिन और ऑप्शंस हैं? देखिए ना, वो प्लान बी तो रखना है हुकूमत के लिए कि अगर आईएमएफ नहीं आया तो फिर आप कहां से करेंगे। और मैं एक और चीज़, चूंकि आपके नाजरीन के लिए और तमाम एंकर हजरात वगैरह सब मीडिया के लिए एक चीज़ कहूँ कि पाकिस्तान की मीशत में सिर्फ डिफॉल्ट इज़ नॉट द ओनली चैलेंज। करेक्ट। पाकिस्तान की मीशत को महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है और गुर्बत भी है और वो तमाम मसाइल, क्योंकि जब आम आदमी सुनता है मेरी और आपकी बातचीत तो वो कहते हैं यार ये हमारी बात तो कर ही नहीं रहे, इनको एक ही इशू है मईशत से कि जी डिफॉल्ट तो नहीं करेंगे। वो सवाल पूछने वाला भी ऐसे सवाल पूछते हैं और जवाब देने वाला भी कहते हैं जी पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा। तो एक जो गरीब मतवस्त का मिडिल क्लास जो है वो कहते हैं कि यार भाई महंगाई आपकी कम होगी, ज्यादा होगी आईएमएफ के आने से या ना आने से, बेरोजगारी, गुर्बत। हालांकि जरा डिटेल में जाए तो डिफॉल्ट भी आम आदमी का ही मामला है कि डिफॉल्ट अल्लाह ना करे कोई मुल्क कर जाए तो इन्फ्लेशन आज 30-35 पे खड़ी है, तो पता नहीं वो कहां चली जाएगी, कमोडिटीज की शॉर्टेज हो जाएगी, पेट्रोल पंप से, तो वो है। लेकिन सही आप आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पाकिस्तान का इस वक्त आज की तारीख में? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान का एट द एंड ऑफ द डे जो है वो महंगाई है। क्योंकि उससे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई इसलिए होता है कि जो ज़्यादातर लोग हैं, ख़ासतौर पे जब हम महंगाई को दो चीज़ों में सेपरेट करते हैं, एक फूड इन्फ्लेशन और एक फूड मिला के बाकी चीज़ें मिला के जो एक इन्फ्लेशन है, जिस तरह आजकल 38% है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन जो है वो 48 या 49% है। जितना लोअर लेवल तबका होता है, गरीब तबका होता है, उसका ज्यादा जो इनकम खर्च होती है फूड पर। सही। गरीब आदमी हो तो 3 वक्त रोटी खाने के लिए ना सिर्फ, तो उसको सबसे ज्यादा फूड इन्फ्लेशन हिट करती है। करेक्ट। सो अमीर को उस तरह से शायद ना हिट करे बिकॉज उसका परसेंटेज ऑफ फूड जो है बहुत कम कंपोजिशन होती है टोटल इनकम में। तो मेन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है महंगाई है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज सबके लिए, जो इवन मिडिल क्लास के लिए भी, टमाटर, चीनी, सब्जी, दालें, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और महंगाई को पुश बहुत सी चीज़ें कर रही होती हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट पुश कर रहा होता है, एक पेट्रोल की प्राइस अगेन सब अफेक्टेड होते हैं। सो मेरा ख्याल है ये एट द एंड ऑफ द डे डिफॉल्ट भी, आपने सही कहा कि डिफॉल्ट होगा तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अगर उसको सम अप किया जाए, बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान को ये 3 चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आम लोगों के लिए, 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों के लिए, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी। बिकॉज जब आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी, आपकी इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो बेरोजगारी होगी। तो एक तरफ आपकी महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगार कोई हो रहा है, तो आप खुद सोचें कि कितनी मुश्किल। तो जुबैर साहब, इन्हीं तीनों पैमानों पर अगर आप एक लम्हे को भूल जाएंगे, इसाक डार साहब PMLN के वजीर खारजा हैं, वजीर खजाना है, और आप ये अगर भूल जाएं, ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे कि आपकी भी कोई सियासी वाबस्ता, ये एज एन एनालिस्ट जिसका इकोनॉमी से गहरा ताल्लुक है, आप इस फाइनेंस मिनिस्टर की कारकर्दगी को कैसे रैंक करते हैं? आप ये कहेंगे कि यार अगर इकोनॉमी की ग्रोथ इस माली साल में तकरीबन नेग्लिजिबल ही रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव, FDI के नंबर्स अपनी जगह, गुर्बत के इन्फ्लेशन कहाँ चली गई, उसमें भी फूड इन्फ्लेशन तो कहाँ ही चली गई, तो आप ये कहेंगे कि यार बात ये है कि वाकई इनको मुल्क ऐसा मिला था कि इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे, या आप कहेंगे कि नहीं, अच्छी हालत में नहीं मिला था, फिर भी इससे बेहतर किया जा सकता है, जो कि नहीं कर पाए? देखिए, एक चीज़ तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये मेरा ख्याल ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इस चीज़ को सुन के थक गए हैं कि जो हमें जहाँ मिला था, ये तो अमेरिका में भी क्लीन स्लेट के साथ नहीं मिलता। आपको बहुत से मसाइल होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अपना हाथ खड़ा करती हैं कि हमें पता है कि क्या चैलेंजेस हैं, और फिर भी आप हमें वोट दें, हम आपके मसाइल सॉल्व करेंगे। जब आपने वो सब तय कर लिया, फिर आप ये कहना कि जी हमें तो पता ही नहीं था इतना खराब है, तो जितना खराब है सबको पता होना चाहिए। क्योंकि चाहे आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं, चाहे आप सेनेट में बैठे हैं, चाहे आप किसी जगह से भी ताल्लुक है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज की होती है टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम्स।
चाहे वो कर्जों के हवाले से हो, चाहे वो गुर्बत के हवाले से, महंगाई के हवाले से हो, स्टेट बैंक की सिचुएशन, डॉलर्स के हवाले से। तो जब आप खुद चॉइस करते हैं हुकूमत में आने का, और एक फिर 6 महीने 8 महीने एक आपके पास हनीमून पीरियड होता है जिसमें आपको जाहिर है ब्लेम नहीं किया जा सकता। तो सर आपके ख्याल में अगर आज वो डिजायर्ड लेवल नहीं ले पाई गवर्नमेंट, तो कहां कौन से ऐसे शोबे या कौन से ऐसे फैसले हैं जो कि आपको लगता है कि उस जैसी भी हालत में मुल्क मिला उसमें मामला बेहतर किया जा सकता था अगर ये गलती ना की होती, अगर ये कर लिया होता तो? देखें, एक तो बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि उसमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। रिफॉर्म्स बड़े स्लो प्रोसेस होता है, पेशेंस चाहिए होती है, और उसके लिए आपको 5 साल का मैंडेट चाहिए होता है। 1 साल 1.25 साल में कोई भी नहीं एक्सपेक्ट करता। देखिए ना, इट्स वेरी सिंपल। एक्सप्लेन करने के लिए आपने एक रोड बनानी है तो उसको एक वक्त चाहिए होता है ना। तो अगर आपके पास 1.25 साल है तो आप वो सब काम नहीं कर सकते। आपने टैक्स रिफॉर्म्स करने का आपके पास टाइम है ही नहीं। एनर्जी रिफॉर्म्स या स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को ठीक करना, उसको फिक्स करना, ये सारे टाइम कंज्यूमिंग है, ये सारे रिफॉर्म्स टाइम लेते हैं। दैट इज वाई मैं तो उन लोगों में शामिल हूं कि वो जो 5 साल का पीरियड है वो जितनी जल्दी शुरू होगा, और जो भी हुकूमत में आएगा उसके पास वो मैंडेट होगा। और मेरा अपना जाती ख्याल ये है, और शायद आप भी एग्री करेंगे, कि जितना कंसर्न इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, या मीडिया हो, कि वो इस चीज का अदराक है कि पाकिस्तान इज फेसिंग रियल इकोनॉमिक चैलेंजेस, द काइंड दैट पाकिस्तान हैड नेवर फेस्ड। करेक्ट। सो लोगों की भी उम्मीदें होंगी कि जी हम जल्द अज जल्द इनिशिएट करें रिफॉर्म्स। दैट इज वाई मैंने केयर टेकर सेटअप का जिक्र किया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि जी जहां हुकूमत छोड़े केयर टेकर हाथ में हाथ डाल के और डे टू डे साइन वाइन कर सके। तो ये जो 1.25 साल था, जो इसाक डार साहब के बारे में भी आपने सवाल पूछा था, उसमें आप वो मेजर रिफॉर्म्स कर ही नहीं सकते थे। और जब तक आप मेजर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो वो इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। इकोनॉमी ठीक होगी जब 2-3 साल का आपको स्ट्रेच मिलेगा जिसमें आप वो मेजर रिफॉर्म्स कर सकें जो आपने शायद कभी ना किए हों। क्योंकि वो मसाइल भी हैं वसीम, लेट्स नॉट फॉरगेट, जो दुनिया आगे निकल गई है, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द पीपल, एजुकेशन, उनकी हेल्थ। जी सर, वो तो हम अनफॉर्चुनेटली इतना पीछे रह गए कि ये तो अनफॉर्चुनेटली मतलब टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम इतना नहीं, लेकिन होना चाहिए ना। देखिए, जब तक आप उनको यही होने चाहिए, उसको फिक्स नहीं करेंगे तो आपकी एक सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं होगी।